उफनाई गंगा ने लांघा बांध, खेतों में भरा पानी, सुंगी में बनाए गए बांध का पश्चिमी हिस्सा दहा। सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए बांध व स्टडों के चारों तरफ भरा बांध का पानी। बांध तक नहीं पहुंच सकता सिंचाई विभाग। गंजडुंडवारा, सुंगई में तटबंध की मजबूती के लिए सिंचाई विभाग ने स्टड और 537 मीटर कच्चा बांध बनाया। गंगा में बढ़ते जलस्तर के चलते बांध का पश्चिमी हिस्सा जवाब दे गया और कटान हो जाने से गंगा का पानी खेतों में दौड़ पड़ा, जिससे लगभग आधा दर्जन गांव की जमीनें जलमग्न हो गई। पानी के तेज बहाव के बांध के चारों ओर पानी भर गया और जगह जगह कटान शुरू हो गया। वहीं सिंचाई विभाग ने सिल्ट हटने के कारण पानी खेतों में जाने की बात कही है। मानसून मौसम में गत कई वर्षों से बाढ़ का दंश झेल रहे तहसील पटियाली के गंगा के तटवर्ती गांवों के लिए सिंचाई विभाग ने कादरगंज में 315, बरीवगवास में 522 और सुंगी में 537 मीटर लंबे मिट्टी का बांध बनाकर सुरक्षा कवच तैयार किया। बुधवार की सुबह गंगा का जलस्तर बढ़ते ही सुंगी में बनाए गए कच्चे बांध के पश्चिमी हिस्से में कटान होने से पानी तेजी से बांध को लांघता हुआ खेतों की तरफ दौड़ पड़ा, जिससे हजारों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। हालात ये है कि तटबंध की मजबूती के लिए बनाया गया प्रेरी बांध ही अब बाढ़ के पानी से घिर गया है और उसमें जगह जगह कटान शुरू हो गया, जिसको दुरुस्त करने के लिए सिंचाई विभाग मौके तक नहीं पहुंच सकता। ग्रामीणों की माने तो सुंगई गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर, जहां गंगा की मुख्य धार से एक जलस्रोता निकला है, से लेकर पूरब दिशा में 537 मीटर लंबा मिट्टी का बांध तैयार किया गया, परंतु जलस्रोता के पास मिट्टी की ऊंचाई कम होने से पानी का दबाव नहीं झेल सका और कटान होते ही गंगा का पानी खेतों में जा पहुंचा तथा जलस्रोता में भी गंगा की तेज धार चलने से किसौल किलोनी, सुंगई सहित लगभग आधा दर्जन गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। बाढ़ के पानी से हजारों बीघा जगह जलमग्न हो गई तो वहीं सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई। धीरे धीरे बाढ़ का पानी देवकली आश्रम तक पहुंचा तो वहीं सुंगई व धर्मपुर मार्ग तक बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी। शेर सिंह एक्सीएन सिंचाई विभाग ने बताया है कि बांध में कटान नहीं हुआ, परंतु जल स्रोत के पास जमा सिल्ट के जाने से पानी खेतों में चला गया है। एकेटी न्यूज लाइव चैनल, अमीर खुसरो टाइम्स चैनल व समाचार पत्र के जिला संवाददाता कासगंज शकील अंसारी और प्रधान संपादक सरवर हुसैन की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे आप इस पुलिया के बारे में? यार जब रास्ता बंद हो जाते साहब, ऐसे हुआ जब पुलिया बनी है तो यहाँ पानी आ चुको तो रास्ता बंद हो जाता है बिल्कुल, यहाँ से आना जाना आप लोगों का कहीं बंद हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा, 4-6 गांव पड़ते होंगे इधर तो? यहाँ बहुत गांव पड़ते हैं। अच्छा, तो फिर आपने कंप्लेंट नहीं थी इसकी? दही तो थी, लेकिन कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपका मेन रास्ता आने जाने का यही है? यही रास्ता मैन। अच्छा, तो जब बाढ़ आ जाती है तो फिर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? बहुत परेशानी यहाँ पर पड़ती है। अच्छा, ठीक है, तो कुछ देखते हैं। गांधी जी, आप लगातार जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में कई सालों से लगातार बाढ़ की आवाज़ आप उठा रहे हैं और काम भी होता है, लेकिन जो है फिर भी लोग, किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। अब फिर ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, बाढ़ का पानी फिर जो है लोगों के तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पटियाली क्षेत्र में बाढ़ काफ़ी आती है। सिंचाई विभाग ने जगह जगह बांध बनवाए हैं, कच्चे बांध बनवाए हैं, जिसे स्टड बोला जाता है। तो कुछ प्रोटेक्शन ज़रूर हुआ है, कुछ सुरक्षा ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव हैं जो खतरे में हैं। सुनगढ़ी में भी इस साल सिंचाई विभाग ने एक परियोजना बनाई थी और वहाँ पर स्टड बनाए थे। मुझे जानकारी मिल रही है कि पानी आ गया और पूरी तरह से स्टड पानी के अंदर दब गए हैं, क्योंकि ऊपर से काफ़ी पानी छोड़ा गया है। इसी तरह से मूज खेड़ा, इसी तरह से और भी कुछ गांव हैं, नगला हंसी है, वहाँ पानी आ गया है। तो सिंचाई विभाग को देखना चाहिए कि जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी प्रबंध हो सकते हैं बाढ़ को रोकने के, वहाँ पर सिंचाई विभाग को प्रबंध करने चाहिए। और जब पानी नहीं होता, यानी कि बारिश का मौसम नहीं होता है, तो सिंचाई विभाग को मैं कई सालों से बोल रहा हूं, 2022 से तो मैं बोल ही रहा हूं, उससे पहले भी मैंने कई बार ये मांग की है कि पक्की ठोकरें बनाई जाएं, पत्थर की ठोकरें बनाई जाएं। अभी सिंचाई विभाग करता क्या है कि बोरियों में रेत भर के स्टड बना देते हैं, पूरे चट्टान की तरह बना देते हैं, लेकिन वो गंगा जी में डूब जाती है या बह जाती हैं या कट जाती हैं। तो ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान है पत्थर की ठोकरें। हम बार बार सिंचाई विभाग से मांग कर रहे हैं कि पत्थर की ठोकरें बनाई जाए। पटियाली क्षेत्र के लोग हमेशा खतरे में रहेंगे जब तक पत्थर की ठोकरें नहीं बनाई जाएंगी। मैं सिंचाई विभाग से कहूंगा कि अब
जो बरसात है उसमें जो प्रबंध कर सकते हैं वो तो करें बाढ़ से बचाने के लिए इस क्षेत्र को, लेकिन आगे जब बारिश खत्म हो जाए तो यहाँ एक परियोजना बनाइए कि पत्थर की ठोकरें बनाई जाएं, क्योंकि पत्थर की ठोकरें जब तक नहीं बनेंगी तब तक पटियाली क्षेत्र बाढ़ और गंगा कटान के खतरे को झेलता रहेगा। मुख्यमंत्री भी आए थे लेकिन कर्मियों पर उनका भी कोई असर नहीं हुआ और करोड़ों रुपया जो है पर खर्च के लिए आता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके बाद सिंचाई विभाग ने एक योजना बनाई थी जहां पर सुनगढ़ी पर काम हुआ था, बड़ी बगवास में काम हुआ था, इसी तरह से और एक दो जगह काम हुए थे। लेकिन फिर से हमने देखा कि अब जैसे सुनगढ़ी में परियोजना बनी थी, वहां पर स्टड बने थे, वहां पर जो कच्ची बांध जिसे कहते हैं वो बनाया गया था सिंचाई विभाग द्वारा, लेकिन पानी उसको भी डुबा दे रहा है क्योंकि ऊपर से काफी पानी छोड़ा गया है। अभी तो बरसात की शुरुआत है, अभी तो काफी बारिश होनी है, अगस्त में बारिश होगी, सितंबर तक जाएगा ये खतरा। तो हम समझते हैं कि सिंचाई विभाग को पुख्ता प्रबंध करना चाहिए। अभी तो जो प्रबंध वो कर सकते हैं उन्हें करने चाहिए, लेकिन आगे उन्हें पक्की ठोकर पर ध्यान देना होगा।